नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2024 के करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों 2024 के करंट अफेयर्स के 220 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो सीधे आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपने दोस्तों अभी तक 2024 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास के माध्यम से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो वह इस क्लास के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। जिन दोस्तों का 19 जनवरी को क्लर्क का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम है प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की। तो इस दिवस का सम्मेलन दोस्तों 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, 9 जनवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस बार के दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है, तो आपको बताना है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। ठीक है, और पहली बार दोस्तों ये दिवस 2003 में मनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि इस दिन भारतीय प्रवासियों को भारत के विकास में भागीदार बनाना और उनके साथ साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की। तो ये की है दोस्तों 1 जनवरी 2025 से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई। तो ये की गई है दोस्तों नई दिल्ली में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री हैं दोस्तों राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा इसे यह घोषित किया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों 26 जनवरी 2025 तक। ठीक है, 2 जनवरी को दोस्तों संस्कृति उत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये दोस्तों 26 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने शुरुआत की है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इस साल 4 प्लेयर्स को खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो 4 प्लेयर्स हैं, तो एक है दोस्तों डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। ठीक है, जो
गुकेश डी या फिर डी गुकेश हैं तो शतरंज प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार ये दोस्तों पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर ये दोस्तों शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में 2 कांस्य पदक भी जीते थे। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं तो दोस्तों ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है। ठीक है, इससे दोस्तों पर्यटन को एक बुनियादी ढांचा मिलेगा और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक दोस्तों मौका मिलेगा। ठीक है, इसका आप उद्घाटन याद रखिएगा 30 दिसंबर को उद्घाटन किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। अगला प्रश्न है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 32। ठीक है, तो 32 प्लेयर्स को इस साल अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। देखिए विभिन्न खेलों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए कई उत्कृष्ट एथलीटों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही दोस्तों 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऊपर दोस्तों हमने जाने भी थे कि कौन कौन वह प्लेयर्स हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार दोस्तों 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? फ्रेंड्स, आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रमेश चंद। रमेश चंद की अध्यक्षता में दोस्तों मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड विलेटिज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों न्यूयॉर्क में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है कि वर्ल्ड विलेटिज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। 13वां प्रश्न है हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो CRPF के नए महानिदेशक जो बने हैं तो वह दोस्तों बितुल कुमार बने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल जो जीता तो वह पश्चिम बंगाल ने जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों केरल को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों संतोष ट्रॉफी का तो वह हैदराबाद के GMC वालयोगी स्टेडियम में किया गया था। इससे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल ने 8 साल पहले इस खिताब को अपने नाम किया था 2016 और 17 में। और जो ये आपकी संतोष ट्रॉफी है तो ये दोस्तों आपकी फुटबॉल की एक ट्रॉफी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो साल 2025 का पहला शतक जो जड़ा तो वह कुशल परेरा ने लगाया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुशल परेरा ये आपके श्रीलंका के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था जिससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग का कार्य किया जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो ये की है माउंट विंसन। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसे पूरा करने के बाद दोस्तों इन्होंने 7 समिट को कंप्लीट कर लिया है, मतलब 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप, काम्या कार्तिकेयन, और ये दोस्तों नवी मुंबई की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में होगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, जिसे दोस्तों शॉर्ट में वेब्स कहा जाता है। और ये जो आयोजन होगा ये 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच में किया जाएगा। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में होना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का अनावरण किया? तो ये क्या है दोस्तों? राप्ती नदी। तो राप्ती नदी की सफाई, उसकी शुद्धिकरण के लिए एक जल परियोजना का उद्घाटन किया है यूपी के सीएम ने। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्शदीप। अर्शदीप दोस्तों ये आपके फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, जिन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए इनकी बात कर ले हम, तो भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक शानदार सीजन के बाद आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, देखिए वह संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में भी उभरे। वहीं महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया। ठीक है, और ये दोनों प्लेयर दोस्तों भारत के ही हैं, आपको याद रखना है, स्मृति मंधाना, ठीक है, और अर्शदीप सिंह। 22वां प्रश्न है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी ने दोस्तों महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में आयोजित 2024 FIDE महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह उनका दूसरा खिताब है। ठीक है, उससे पहले भी दोस्तों उन्होंने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये क्या है दोस्तों? वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 21 दिसंबर को 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वन रिपोर्ट जो होती है हर 2 साल में आती है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये 2021 के लिए जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को दोस्तों वन अनुसंधान तैयार करता है, जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, और इसे विमोचित कौन करता है या फिर प्रदर्शित कौन करता है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय इसे जारी करता है। और वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के जो मंत्री हैं तो वह आपके भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये दोस्तों साल 2023 के लिए रिपोर्ट है। ठीक है, और 2024 के लास्ट में ये जारी की गई। ठीक है फ्रेंड्स, 1987 में पहली बार ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की गई थी और तब से ये हर 2 साल में जारी की जाती है। और इस बार की ये 18वीं रिपोर्ट है। देखिए थोड़ा नज़र मार लेते हैं इस रिपोर्ट पर कि भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है। ठीक है, तो देखिए भारत में 8,27,367 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।
ठीक है। सीधा हम कह सकते हैं कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो 25.17% क्षेत्र पर। ठीक है। इसमें दोस्तों वन आवरण कितना है, तो वन आवरण है दोस्तों 7,15,334 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बोलेंगे दोस्तों 21.76%। वृक्ष आवरण कितना है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, और ये दोस्तों प्रतिशत में है 3.41%। और इन दोनों को जोड़कर ही दोस्तों कुल वन बनते हैं। मतलब वन अनावरण और वृक्ष आवरण इन दोनों को मिलाकर दोस्तों कुल क्षेत्रफल बनेगा 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में बात करें हम, मतलब जो पिछली रिपोर्ट थी हमारी 2021 वाली 17वीं वन रिपोर्ट, तो उसकी तुलना में भारत में कुल जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो वह है 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है। जिसमें वन आवरण 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। देखिए सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। ठीक है। इन तीनों में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत की दोस्तों जो रैंक है आपकी 39वीं रैंक है। ठीक है। तो पर्यटन के क्षेत्र में दोस्तों जारी की जाती है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है। और 2024 की रैंक में भारत 39वें स्थान पर रहा है। ठीक है। इस रैंक में दोस्तों कुल कितने देश शामिल रहे, तो 119 देश शामिल हुए हैं और 119 देशों में से भारत को 39वीं रैंक हासिल हुई। अगला प्रश्न है कि 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है, तो यह है दोस्तों अपना भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 2025 में दोस्तों 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है। और इसका आयोजन जो होगा तो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर को किया जाना है। ठीक है। और आयोजन स्थल कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है। और इस बार का संस्करण कौन सा है, 12वां संस्करण। एशिया में दोस्तों ये चौथी बार और भारत में पहली बार आयोजन होने जा रहा है। ठीक है। इस प्रतियोगिता में दोस्तों 100 से ज़्यादा देश और 1000 से ज़्यादा एथलेटिक्स हिस्सा लेने वाले हैं। 26वां प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा दोस्तों अपना भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत में आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है, और 2025 में ये आयोजन होना है। अगला प्रश्न है कि विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व ध्यान दिवस ये दोस्तों पहली बार 2024 में मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और कब मनाया गया, तो 21 दिसंबर को। ठीक है। तो याद रखिएगा कि 21 दिसंबर को पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। ठीक है। देखिए दुनिया ने 21 दिसंबर 2024 को पहले विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया। 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को नामित किया है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। प्रस्ताव को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सह प्रायोजित किया और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मंजूरी दी। इस दिवस का उद्देश्य है कि लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और आपको थीम याद रखनी है कि पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या है, तो इनर पीस, ग्लोबल हार्मोनी, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। ये दोस्तों आपकी पहले ध्यान दिवस की थीम है। 21 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस BR सुब्रमण्यम बने हैं। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको, हाँ देखिए उससे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी तो वह 1993 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। और इसे वैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया? तो 1993 में ही दोस्तों इसे स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के रूप में दोस्तों की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। मतलब ये जो आपका अध्यक्ष होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश ही होता है, ठीक है, जो कानून के बारे में अच्छे से जानता हो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। और ये परियोजना है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस ये दोस्तों आपका 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। इसे दोस्तों 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। सुशासन दिवस का उद्देश्य देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना है। 32वां प्रश्न है कि भारत में हर वर्ष किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों मुगलों ने इन दोनों को दीवार में चिनवा दिया था, ठीक है। और इन्हीं की बहादुरी की याद में दोस्तों ये आपका वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? तो 2026 से दोस्तों आपका ये दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ये दोस्तों राउरकेला उड़ीसा में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर ये घोषित किया है दोस्तों USA ने। USA ने दोस्तों इस पक्षी को अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो कावेरी इंजन इसे दोस्तों जो विकसित किया गया है तो वह गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जो दोस्तों अनुसंधान संस्थान है तो ये DRDO के अधीन ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन करने जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और बताना है आपको साइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? देखिए साइनेक्स द्विपक्षीय जो नौसेना अभ्यास है तो ये श्रीलंका और भारत के बीच आयोजित किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा कि किस सेना का अभ्यास है? तो दोस्तों नौसेना का यह अभ्यास है, ठीक है। साइनेक्स और भारत
के मध्य दोस्तों ये आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लखनऊ में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दोस्तों लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो ये क्या है दोस्तों उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों वैश्विक योग केंद्र नीति को अनावरण किया है और ये दोस्तों भारत की पहली नीति है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी मुंबई ने। तो मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया और ये दोस्तों क्रिकेट की एक घरेलू ट्रॉफी है। ठीक है, फाइनल मुकाबले में दोस्तों मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, और इससे पहले 2022 में दोस्तों मुंबई ने इस खिताब को अपने नाम किया था। ये ट्रॉफी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित की गई, आपको याद रखना है। और ये ट्रॉफी दोस्तों आपकी T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। इसका आयोजन कौन करता है? तो BCCI इसका आयोजन करता है। ठीक है, जो सैयद मुश्ताक अली हैं तो ये दोस्तों आपके एक पूर्व टेस्ट प्लेयर थे जिनके नाम पर इस ट्रॉफी को खेला जाता है और पहला संस्करण दोस्तों 2006-07 में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विश्व विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का आयोजन। अगला प्रश्न है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 ये दोस्तों भारत ने जीता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि भारत ने जीता है दोस्तों तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसे हराकर जीता? तो आपको बताना है चीन को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। ठीक है, और भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्हें दोस्तों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका था। अगला प्रश्न है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये जो दिया गया तो ये दोस्तों गगन गिल को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दोस्तों गगन गिल को दिया जाएगा, आपको याद रखना है। और अंग्रेजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार स्टेन किरे को दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में गगन गिल को और अंग्रेजी में स्टेन किरे को दिया जाना है। ये पुरस्कार दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22+2 क्योंकि 22 में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, और जो 2 अन्य भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी और एक बोली आ जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऊपर हमने पढ़ा भी था, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का। ठीक है, देखिए इसके अलावा बात कर ले हम कि दिसंबर में कौन कौन से और इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दोस्तों विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। ठीक है, और सेना झंडा दिवस
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? 8 दिसंबर की बात करें तो बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन्हें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पंडित स्वप्न चौधरी को। पंडित स्वप्न चौधरी को दोस्तों राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया है दोस्तों सलमान खान को। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार दोस्तों विश्व खो खो कप खेला जाएगा, आप याद रखिएगा, और भारत में दोस्तों इसका आयोजन होना है, जिसके लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो ये रही है दोस्तों 5वें स्थान पर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले जाए कि महिला हॉकी टीम को कौन सी रैंक हासिल हुई? तो दोस्तों 9वीं रैंक हासिल हुई है। देखिए, भारत की पुरुष टीम को 5वां स्थान और महिला टीम को 9वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो ये की है दोस्तों फ्रांस के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा बात कर ले हम फ्रांस की, तो फ्रांस 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव थीम देश बना है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। यह आप सभी जानते हैं कि वरुण अभ्यास जो होता है ये फ्रांस और भारत की नौसेना के मध्य आयोजित होता है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि वह दोस्तों 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे। ठीक है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है और भारत दोस्तों 82वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया? तो ये बना है दोस्तों एलोन मस्क। तो एलोन मस्क ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए जिनकी नेटवर्थ $500 बिलियन पहुंच चुकी है, और ये दोस्तों विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी AI सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दोस्तों आपकी ऑप्शन बी बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु में 200 एकड़ में पहली AI सिटी बनने जा रही है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी AI सिटी होगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत करेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, भारत 2035 तक अपना खुद एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। मतलब ये भारत से संबंधित कुछ और अन्य पॉइंट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा कि 2035 तक भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता, यह आप याद रखिएगा। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, भारत से संबंधित हैं जो करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं। अगला, हाल ही में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों आपका ऑप्शन सी दीपा मलिक ने। ठीक है, तो दीपा मलिक की पुस्तक है दोस्तों ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ।
ठीक है, इस प्रकार की पुस्तक दोस्तों अधिकतर पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि दलाई लामा की खुशी का रहस्य पुस्तक किसकी है, तो दिनेश सहारा की है। ठीक है फ्रेंड्स, मणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का भी विमोचन किया गया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोटावात के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का भी विमोचन किया गया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री दोस्तों उनके द्वारा अनसील्ड पुस्तक को लॉन्च किया गया। रंजीत सिंह की एक नई पुस्तक आई है, माउंटेन ममलाज ऑफ द वर्ल्ड। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों रतन टाटा ए लाइफ। ये पुस्तक दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको याद रखना है कि रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक किसकी है, थॉमस मैथ्यू की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई। तो 24वीं बिम्स्टेक बैठक का आयोजन जो किया गया तो वह दोस्तों आपका थाईलैंड में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए थाईलैंड की में तो इसका आयोजन किया गया था। बिम्स्टेक की बात करें कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो 6 जून 1997 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इस साल की चेयरमैनशिप जो है तो वह दोस्तों थाईलैंड के पास है 2022 से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इंडिया है। और कब से, तो 2023 से। ठीक है, देखिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार इसके सदस्यीय देश हैं। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। तो ये क्या है दोस्तों, रूस ने। तो रूस दोस्तों कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। आप याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव जो बनाए गए तो वह दोस्तों देवजीत सैकिया बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो पद है दोस्तों आपका बहुत समय से खाली चल रहा था, जिसलिए इन्हें कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रोजर बिन्नी आप याद रखिएगा कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों 45। ठीक है, तो 45 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं पंचायतें। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में 11 दिसंबर को की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ ने दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के साथ ठीक है बहुत से विश्व स्तरीय कार्य किए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस साल इसने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ये की है दोस्तों भारत ने। ठीक है, तो भारत के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों बांग्लादेश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बांग्लादेश ने भारत को हराकर एशियाई क्रिकेट कप पुरुष अंडर 19 टूर्नामेंट अपने नाम किया। आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं दोस्तों सिमी सिल्वा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इनसे पहले दोस्तों ACCI क्रिकेट के जो अध्यक्ष थे तो वह जैसा थे, ठीक है, और जैसा अब दोस्तों ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। जो सिमी सिल्वा हैं तो ये दोस्तों आपके श्रीलंका के रहने वाले हैं, आप याद रखिएगा इन्हें भी। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जोधपुर में किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका स्थित है मेघालय में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प उत्पाद हैं तो उनकी प्रदर्शनी की जाएगी, जिससे दोस्तों उनके इन उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है गुजरात के घरचोला को भौगोलिक सांकेतांक टैग किसके लिए दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया है हस्तशिल्प के लिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि गुजरात का ये उत्पाद है घरचोला, ठीक है, जिसे GI टैग मिला है हाल ही में, और ये एक हस्तशिल्प उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस। सही आंसर है ऑप्शन सी। इनसे पहले दोस्तों एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है तो ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, पर आपको इसका महीना याद रखना है कि ये दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष ये दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और 2002 से ये दिवस मनाया जा रहा है, जिससे दोस्तों भूमि जो है तो वह उपजाऊ हो सके, भूमि संरक्षण किया जा सके, इसीलिए दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए भारत और फ्रांस को 2024 से 26 तक 2 सालों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष भारत और सह अध्यक्ष दोस्तों फ्रांस। अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर को आयोजित किया गया था। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम है दोस्तों एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो मुख्य अतिथि रहीं तो वह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये लिया है दोस्तों रिद्धिमान साहा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इनके अलावा दोस्तों आर अश्विन ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों लखनऊ में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो ये ली है दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो संजीव खन्ना ये सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो चुना गया तो वह दोस्तों मनदीप सिंह चुने गए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पूर्वी प्रहार आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों आपका अभ्यास है ये तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, इसे याद रखिएगा आप। 14 से 17 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, और ये दोस्तों भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों अहमदाबाद में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, भारत इसकी मेजबानी करेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश के साथ इसरो ने समझौता किया है। किसके लिए किया। तो दोस्तों गगनयान मिशन के लिए। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया। तो भारत के नए कैग जो बने हैं तो वह दोस्तों संजय मूर्ति बने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व दोस्तों गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको बताना है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों GSAT-N2 को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भारत का संचार उपग्रह है। एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, कौन सी, स्पेस एक्स। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक नया संविधान को मंजूरी दी। तो ये दी है दोस्तों गैबोन देश ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गैबोन देश ने दोस्तों अपना नया संविधान बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए भारतीय सुप्रीम कोर्ट। देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों मूवियों में भी कि जो जज होता है जज के बगल में दोस्तों एक प्रतिमा रखी होती है जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी और एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार होती थी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पूरा चेंज किया गया है। तो याद रखिएगा कि लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, इस प्रतिमा को दोस्तों अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य परिधान पहनाए गए हैं। ठीक है, दाएं हाथ में दोस्तों पहले
ठीक है। जो तराजू है तो वो तराजू अभी भी है, ठीक है, एक हाथ में तराजू थी और एक हाथ में तलवार। जो तलवार थी दोस्तों, तलवार की जगह अब संविधान की किताब रखी गई है, ठीक है। पहले दोस्तों आंखों पर काली पट्टी बंदी होती थी, अब उसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चेंजेस किए गए हैं, आप याद रखिएगा। और ये जो मूर्ति है दोस्तों सफ़ेद रंग की है, जो कि सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रोन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? तो ये किए दोस्तों मनामा में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया या फिर किसके नाम की सिफारिश की गई? तो ऊपर हमने पढ़े हैं कि दोस्तों 51वें मुख्य न्यायाधीश जो बने तो वह संजीव खन्ना बने हैं, तो इन्हीं के नाम की सिफारिश की गई थी। इनसे पहले दोस्तों जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो वह DY चंद्रचूड़ थे, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की गई। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो ये क्या है दोस्तों? 10 बैंकों के साथ। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है दोस्तों नायब सिंह सैनी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने दोस्तों जो ड्रोन के लिए हस्ताक्षर किए तो वह आपका जर्मनी के साथ किए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, और अगर नहीं पता होता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना भी, क्योंकि दोस्तों सभी जो ऑप्शन दिए होते हैं तो वह आपके इस टाइप से दिए होते हैं कि ये सभी देश से मंगवाया जा सकता है। मतलब भारत जो करता है निर्यात आयात जो करता है तो इन सभी देशों के साथ करता है, ठीक है। तो तुक्का भी मारना दोस्तों मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जर्मनी से ड्रोन मंगाए हैं। अगला प्रश्न है कि ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों सौरभ सिंह ने। तो सौरभ सिंह ये दोस्तों आपके शूटिंग प्लेयर हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस परमेश ये दोस्तों आपके भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख नियुक्त किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों उमर अब्दुल्ला। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले धारा 370 थी, ठीक है, उसे हटाया गया। उसके बाद में दोस्तों UT बनाया गया था, ठीक है। और पहली बार दोस्तों यहाँ पर क्या है विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है। और चुनाव होने के बाद दोस्तों यहाँ पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया तो वह कामिंदु मेंडिस को चुना गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों श्रीलंका के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डैरोन एसेमोंगलू, साइमन जोन्स और जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया? तो पहले आप याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अब इन तीनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं कि एसेमोंगलू, साइमन जोन्स और जेम्स ए रॉबिन्स, ठीक है। और इन्हें ये जो नोबेल मिला तो ये संस्थान कैसे बनते हैं और उनमें समृद्धि कैसे होती है उसके लिए मिला है। दोस्तों SI के एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसमें भौतिकी का नोबेल पूछा था। हो सकता है कि
जो आपका क्लर्क वाला एग्जाम होगा इसमें कोई दूसरा नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो आपको याद करके जाने हैं सारे, ठीक है। हम अपनी इस क्लास में सभी नोबेल पुरस्कारों को पढ़ लेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम है? तो ये दोस्तों 14वां उद्यम बना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब तक दोस्तों 14 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो ये बनाया है दोस्तों भारत ने, सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया और ये स्कोर है दोस्तों 297 रन, ठीक है, और 6 विकेट खोकर दोस्तों ये रन बनाए गए थे, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। जबकि उमर अब्दुल्ला कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। अगला प्रश्न है कि 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया तो वह दोस्तों S जयशंकर के द्वारा किया गया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इस बैठक का आयोजन दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया गया था, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है दोस्तों नीतू डेविड, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। देखिए ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलेस्टर कुक, ठीक है, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, इन तीनों को दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो भारत को दोस्तों 39वीं रैंक प्राप्त हुई है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ऊपर भी हमने दोस्तों एक सूचकांक पढ़ा था जो कि पर्यटन से संबंधित था, उसमें भी दोस्तों भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है। दोस्तों रैंक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, SI में भी एक रैंक से 2 रैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का दोस्तों 105वां स्थान है, आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। तो 3 इंडेक्स अभी तक हमने पढ़ लिए और तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रतन टाटा दोस्तों पहले इसके अध्यक्ष थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में दोस्तों नए जो अध्यक्ष बने तो वह नोएल टाटा बने हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? मतलब बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ये की है दोस्तों राफेल नडाल ने, ये फ्रांस के प्लेयर हैं, आपको याद रखना है, जिन्होंने टेनिस से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है कि साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हान कांग को साहित्य नोबेल मिला है 2024 का और ये दक्षिण कोरिया देश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की गई है दोस्तों गुजरात में, सही आंसर है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ की गई या कहाँ पर स्थापित किया गया? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता?
तो एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक जो जीता था, तो दोस्तों ये भारत ने जीता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों? मुंबई में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन मोदी ने किया और कहाँ पर किया था? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों लाओस में। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो हम हर वीक में अपना करंट अफेयर्स करते हैं, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो पहले भी दोस्तों हमने अपना वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से ये सभी प्रश्नों को किया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स देखा तो उन्हें जरूर हेल्प मिली होगी एसआई के एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा पूछा गया था और इसी प्रकार दोस्तों ये ऑप्शन भी थे वहां पर, चाहे आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? लाओस में। अगला प्रश्न है कि साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो दिया गया तो वह दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का नोबेल, तो वह भी दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। जो केमिस्ट्री का नोबेल है तो ये दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। साल 2024 में दोस्तों ये पुरस्कार आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेविस हाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया। ठीक है, तो 3 वैज्ञानिकों को दोस्तों ये आपका केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजीव कुमार सिंगला। राजीव कुमार सिंगला ये दोस्तों फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया तो वह है होपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये भी दोस्तों आपका एसआई के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रकार दोस्तों आपको ऑप्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप अपनी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास है उसमें जाकर देख लीजिएगा। आपको वहां पर एक ही क्लास से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एसआई के एग्जाम में। ठीक है, ऊपर दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी लाओस में की गई। ठीक है, और ये भौतिकी का नोबेल हो गया। ठीक है, एक और आएगा दोस्तों आपका निजुत मोइना जो स्कीम है असम के द्वारा चलाई गई थी, तो वह भी दोस्तों एक ही वीकली करंट अफेयर्स की क्लास से पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष है। इस वर्ष दोस्तों 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है माइक्रो RNA की खोज के लिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार दोस्तों हम खोजकर्ता के नाम जान लेते हैं कि किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकून को। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? तो ये शुरू की है दोस्तों असम राज्य ने। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है,
फ्रेंड्स, असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दोस्तों 1000 रुपये, डिग्री के लिए 1250 रुपये, स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 रुपये की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। ठीक है। और दोस्तों ऐसा ही के एग्जाम में पूछा गया था कि नियोजित मुआयना जो स्कीम है यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये छात्रों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है दोस्तों? आदित्यनाथ ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोस्तों कुंभ मेले के लिए वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया है तो दोस्तों तो वह आपका किया है ऑप्शन ए शरद कुमार को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ऊपर हमने जाने थे रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो बंजारा, ठीक है, बंजारा विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन किया तो वह दोस्तों महाराष्ट्र में किया है। तो याद रखिएगा कि बंजारा विरासत संग्रहालय ये दोस्तों महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों नासा और स्पेस एक्स कंपनी इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा कि क्रू मिशन किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों दुबई में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों दिव्यांशी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो ये किया है दोस्तों असम में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो नीति आयोग ने दोस्तों महिला उद्यमिता मंच की जो शुरुआत की तो वह तेलंगाना राज्य के साथ की है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 136वां क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम आदर्श अभियान की शुरुआत झारखंड से की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 137वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की दोस्तों 4थी रैंक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 3री रैंक है। देखिए विश्व में है 4थी रैंक और एशिया में है 3री रैंक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है दोस्तों राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ये दोस्तों वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं जिनके द्वारा 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया? तो ये किया है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर ये वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, यह आपको पता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में बिजली क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये दोस्तों CSIRT की फुल फॉर्म थी, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये दिया है दोस्तों उड़ीसा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 142वां क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो वायुसेना के अगले उप प्रमुख जो नियुक्त किए गए तो वह दोस्तों SP धारकर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जाए कि वायुसेना के अध्यक्ष
अध्यक्ष या फिर प्रमुख कौन है? तो आपको बताना है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली? तो ये है दोस्तों संख एयर। संख एयर ये उत्तर प्रदेश की एक नई एयरलाइन है जिसे विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो नगर वन योजना ये शुरू की गई है दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव हैं, जिनके द्वारा 18वीं वन रिपोर्ट भी जारी की गई। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों? जयपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जोधपुर में दोस्तों अमित शाह के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो दोस्तों शिगेरू इशिबा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसे लॉन्च किया है। दोस्तों 3 परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर हैं तो ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें बनाने की कुल कीमत जो है दोस्तों 130 करोड़ रुपए है। ये आप याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर होते हैं ये दोस्तों मौसम की जानकारी, ठीक है, रक्षा मंत्रालय आदि में यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना के नए चीफ मार्शल कौन बनाए गए? तो दोस्तों अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। ऊपर हमने पढ़ा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर को कहाँ 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की शुरुआत की गई? तो नदी उत्सव की शुरुआत जो की गई तो वह दोस्तों नई दिल्ली में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मतलब कि नदियों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसे कैसे स्वच्छ किया जा सकता है, इसीलिए दोस्तों 3 दिवसीय नदी उत्सव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों पहली जो वंदे मेट्रो ट्रेन थी उसका नाम अब नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया है नई दिल्ली से। सही आंसर है ऑप्शन सी। अश्वनी वैष्णव ये दोस्तों वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं जिनके द्वारा इस रेल को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन को कौन सा पदक मिला या कौन सा पदक इन्होंने जीता? तो इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो ये दोस्तों ध्रुवी पटेल ने जीता है। तो ध्रुवी पटेल ये दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल जीतने वाली महिला हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजित किए जाएंगे और ये दोस्तों ग्लासगो में आयोजित होने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो शिपिंग मंत्रालय ने दोस्तों मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, मनु भाकर इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे, जिससे प्रभावित होकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ये किए हैं दोस्तों 2104.06 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी और इसके लिए दोस्तों 2104.06 करोड़ रुपए भी दिए।
ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो अनुराग गर्ग, ये दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो दोस्तों ये एक राष्ट्र एक चुनाव जो प्रस्ताव था, ये जो तैयार किया गया तो रामनाथ सिंह कोविंद समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। दोस्तों ये जो आपके एक राष्ट्र एक चुनाव है, इससे क्या होगा? इससे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, जो राज्यों की विधानसभा होती हैं तो उन सभी के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन ए समीर कुमार। समीर कुमार को नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है, ठीक है, अमेजन इंडिया का। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बनी है दोस्तों आदिति चौहान। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया, तो कौन वह मंत्री हैं? तो भास्कर पोर्टल जो लॉन्च किया है तो वह दोस्तों आपके ऑप्शन सी पीयूष गोयल हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप। पीयूष गोयल दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, जिनके द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री मतलब भास्कर पहल को शुरू किया। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों सुभद्रा योजना, इस योजना को जो शुरू किया पीएम मोदी ने तो वह उड़ीसा में किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 74वें जन्म दिवस के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना को शुरू किया था। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे दोस्तों महिलाओं को 2 किस्तें दी जाएंगी और हर एक किस्त में 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 5 साल तक दोस्तों महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों आतिशी मारलेना। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। इससे पहले दोस्तों केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री बने दोस्तों आतिशी मारलेना। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना हुई? तो ये हुई है दोस्तों INSV तरणी से। ठीक है, तो INS तरणी, इस जहाज से दोस्तों भारतीय नौसेना की 2 महिला दुनिया का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुई हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है दोस्तों 5 लाख। ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं देश के तो उन्हें दोस्तों 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो ये की है दोस्तों फिलिस्तीन ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है दोस्तों फिलिस्तीन देश ने। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया है दोस्तों
ऑप्शन सी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में भारत के नए जो राजदूत नियुक्त हुए हैं तो वह दोस्तों आर रविंद्र नियुक्त हुए हैं। ब्राज़ील देश ने ही दोस्तों 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों 14 सितंबर को किया गया था, क्योंकि 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर दोस्तों इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो ये क्या है दोस्तों ऑप्शन सी 15। ठीक है, तो 15 महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये दोस्तों नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और 1973 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों ये जो किया गया आपका चीन में किया गया था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया दोस्तों राजीव रंजन सिंह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए राजीव रंजन सिंह ये उत्तराखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा वो 17 दिन पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका विमोचन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था और सिलक्यारा सुरंग पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके रंजन सिंह ये मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए वित्त सचिव जो नियुक्त किए गए हैं तो वह दोस्तों तूहान विनय कुमार सिंह हैं। ठीक है, तो विनय कुमार सिंह हैं दोस्तों आपके नए वित्त सचिव। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन स्किप हुआ है तो उसे देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित है, पैरा ओलंपिक है दोस्तों। इस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्डन, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक शामिल थे। इससे पहले दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो ये किया था दोस्तों आपका ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसे संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि मिशेल वर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये क्या है दोस्तों फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? तो ये क्या है दोस्तों सूरत में। तो जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो सूरत में किया गया। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव को दोस्तों टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। अश्वनी वैष्णव ये दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की? तो ये की है दोस्तों राजस्थान ने। राजस्थान सरकार महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण देगी। ये आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री है दोस्तों राजस्थान के भजन लाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो दोस्तों इन्होंने जूडो में पदक जीता था। आप याद रखिएगा पैरा
ओलंपिक प्लेयर हैं, ठीक है, कपिल परमार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो ये क्या है दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। तो बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता और ये दोस्तों थ्रोअर प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र के व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों 18, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो ये की है दोस्तों सिंगापुर के साथ, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसे दोस्तों आपकी आईसी चिप होती है, तो वह सेमीकंडक्टर मतलब जो सिलिकॉन होता है उसकी बनी होती है, तो उसी के लिए दोस्तों ये साझेदारी की गई है सिंगापुर देश के साथ। अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मारियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो इन्होंने दोस्तों ऊंची कूद में पदक जीता है। तो याद रखिएगा कि मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार इन्होंने दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो ये किया गया है दोस्तों अजय रात्रा को दोस्तों नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन इसका जो पहला फेज लॉन्च किया है तो वह दोस्तों एनडीआरएफ ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों इंग्लैंड देश करेगा, ठीक है। तो 2025 में जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होना है तो वह दोस्तों इंग्लैंड में होगा, आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का विकास पूर्व अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? तो ये क्या है दोस्तों 7%। देखिए पहला था 6.5, अभी से बढ़ाकर कितना किया है? तो 7% किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 75वें। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया ध्वज और नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था अपने 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो दोस्तों अनुभव पुरस्कार ये जो प्रदान किया गया है तो ये आपका पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 211 क्वेश्चन किए, ठीक है। हमने दोस्तों अपना लगभग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है अगस्त महीने तक का, ठीक है दोस्तों। इस मैराथन क्लास से आपका पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स जरूर मजबूत हुआ होगा। इसमें सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड थे, ठीक है। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको जरूर हेल्प मिली होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास का होमवर्क जो है दोस्तों तो वह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपने
उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों क्लास से दोस्तों आपको 19 जनवरी वाले एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।